हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आइडियल एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह, जो कि मैं करा रहा हूँ आपको फिजिक्स फॉर जेईई मेंस प्लस एडवांस एंड नीट एग्जाम के लिए, जिसके अंदर हमने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। जस्ट उससे आगे ही हम आगे टॉपिकों को आगे बढ़ाते हैं। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यूनिट्स, ठीक है। देखिए, जब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मार्केट में एक सब्जी वाली से कोई भी सब्जी परचेज करते हो, तो वो केजी में आपको मेजर करेगा, केजी में, हाफ केजी में, है ना। लेकिन जब जिस तरीके से आप किसी सुनार के पास जाओगे, ठीक है, सुनार के पास कोई गोल्ड परचेज करना है या सिल्वर परचेज करना है, तो वो किलो में परचेज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, तोला मीन्स ग्राम में तोल के देगा आपको, है ना, क्योंकि 1 केजी तो आप परचेज कर नहीं सकते, ठीक है। 1 तोला 2 तोला इस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। जैसे सब्जी वाला है तो वो आपको 1 केजी मेजर करेगा, 2 केजी, 3 केजी, ठीक है, क्योंकि सब्जी तो आप केजी में चाहिए। वहां ऐसे नहीं करेगा 1 तोला आलू दे दो, 2 तोला आलू दे दो, है ना। लेकिन सुनार के पास तोले में वो मेजर करता है, ठीक है। तो उन्होंने एक डिफरेंट सिस्टम बना रखा है कि मैं 1 केजी में मेजर करूंगा और उसको सुनाने के तोले में, ग्राम में मेजर करूंगा, क्योंकि लोगों की नीड के हिसाब से उन्होंने ये सिस्टम बना रखी है। क्योंकि लोग सब्जी खरीदेंगे तो केजी में ही खरीदेंगे, 1 तोला 2 तोला या 1 ग्राम 2 ग्राम थोड़ी परचेज करेंगे, है ना। उस हिसाब से उसने अपना सिस्टम बना रखा है। इसी तरीके से लोग सुनार के पास जाते हैं गोल्ड परचेज करने या सिल्वर परचेज करने, तो वहां पे 1 केजी 2 केजी थोड़ी परचेज करेंगे, वहां थोड़ा से अमाउंट में चाहिए थी, 1 तोला 2 तोला। तो इसीलिए लोगों की नीड के हिसाब से उसने अपना सिस्टम बना रखा है कि मैं तोले में जो भी है सेलिंग करूंगा, है ना। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री पहले जो डिफरेंट कंट्री हैं, उन्होंने अपने यूनिट्स के सिस्टम बना रखे, ठीक है, कि मैं मास को इस यूनिट में मेजर करूंगा। दूसरी कंट्री है, उसने किसी मास को किसी दूसरी यूनिट में मेजर करना चालू कर दिया। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रियों ने एक अपना सेपरेट लोगों की नीड के हिसाब से, वहां जो नीड थी लोगों की, ठीक है, उसके हिसाब से अपने अपने सिस्टम अज्यूम किए थे। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहला सिस्टम है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये फ्रांस का सिस्टम था एक्चुअल में। ये कहां पे फ्रांस के लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया था। इट इज ए फ्रांस सिस्टम, यानी कि ये कहां के लोग यूज करने लगे, फ्रांस में ये बनाए गए, ठीक है। जनरली ये जो सीजीएस है, ये क्या होता है, ये जनरली मास लेंथ है आपकी। पहला जो टर्म सी है वो क्या है, लेंथ है, ठीक है। लेंथ को इन्होंने मेजर किया सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये जो दूसरा टर्म है जी, ये है एक्चुअल में मास, ठीक है। तो मास को उन्होंने ग्राम में मेजर करना चालू किया, ठीक है। और ये थर्ड टर्म इज द टाइम। टाइम को उन्होंने सेकंड में मेजर करना चालू किया, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट जो सिस्टम पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम देखेंगे। जो पहला टर्म होगा वो लेंथ होगा, सेकंड टर्म होगा वो क्या होगा, मास होगा, थर्ड वाला होगा वो टाइम होगा। उनकी यूनिट में लिखा होगा, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और एस मीन्स सेकंड, ठीक है, सिंपल। तो इसमें जो उन्होंने, जो फ्रांस के लोग थे, इस सिस्टम के अंदर में जो लेंथ को मेजर करते थे वो सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को मेजर करते थे ग्राम में मेजर करते थे, और जो टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। बस यही इतना ही चीजें याद रखनी है आपको। यहाँ पे टेबल बना के लिख सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी एंड यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। मैं सीजीएस सिस्टम के लिए बना रहा हूं अभी। तो सीजीएस सिस्टम में पहले देखो कि लेंथ को किस में मेजर करना चालू किया उन्होंने, सेंटीमीटर। यहाँ पे सिंबल लिख सकते हो,
और नेक्स्ट है आपका मास। मास को उन्होंने किसमें मेजर किया? ग्राम में, ठीक है। सेंटीमीटर को cm से लिखोगे और ग्राम को GRAM, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम जो क्वांटिटी है उसको मेजर किया उन्होंने सेकंड में, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यही बातें आपको याद रखनी है सीजीएस सिस्टम के अंदर, ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। दूसरा नहीं, क्वेश्चन में केवल बोलेगा सीजीएस सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए मास किसमें होगा? ग्राम में, और जो लेंथ होगी सेंटीमीटर में, और टाइम होगा सेकंड में, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। और आगे इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका वो है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम ये ब्रिटिश का सिस्टम था, ब्रिटिश के लोग इसको यूज करने लगे। कहां के? ब्रिटिश। ये कहां का सिस्टम है? ब्रिटिश का। ब्रिटिश के लोगों ने इसको बनाया, ठीक है। ब्रिटिश के लोग यूज करने लगे। इसमें जो ये जो पहला वाला टर्म होता है लेंथ होता है, दूसरा क्या होता है? मास होता है, और तीसरा टाइम होता है। तो जो लेंथ वाला था, टाइम था, लेंथ वाला, उसको जो लेंथ को मेजर करते थे, देखिए लेंथ को मेजर करते थे, F मींस फुट, F मींस फुट, लेंथ को अंडर द एफपीएस सिस्टम फुट में मेजर करोगे, ठीक है। और मास को P मींस पाउंड, P मींस पाउंड, पाउंड में मेजर करोगे, ठीक है। एंड थर्ड इज द टाइम, टाइम को सेकंड में, S मींस सेकंड, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है आपको एफपीएस सिस्टम के बारे में। चलिए जो ब्रिटिश का सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो लेंथ है फुट में मेजर करोगे, मास को पाउंड में, और जो टाइम है सेकंड में। एक क्वेश्चन आया था, मुझे एक्चुअली में याद नहीं कौन सा एग्जाम था, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम था, उसमें रिलेशन पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाउंड एंड ग्राम, पाउंड और ग्राम में रिलेशन। तो एक पाउंड के इक्वल 1 पाउंड इक्वल टू 453.59 ग्राम होता है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं आप नोट डाल के, ठीक है। लेकिन जो एफपीएस सिस्टम होता है ना, ठीक है, ये जनरली डेली लाइफ में बहुत ही कम यूज किया जाता था, और आज तो कोई यूज करता ही नहीं है इसको, ठीक है। ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, केवल आपको यहाँ पढ़ने में नोटबुक में ये जो नोट कर रहे हो यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसी एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन लाइफ में जरूर ये मुझे नहीं लगता आपको देखने में मिलेगा कि एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो इतना ही चीजें याद रखोगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम के तरफ। Our next system is the MKS system. MKS system. पहला क्या है? लेंथ, सेकंड क्या है? मास, एंड थर्ड टाइम। तो जो लेंथ m लेंथ मींस मीटर है ना, और k मींस मास की यूनिट kg, और s टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है। इसमें ये जो सिस्टम है, ये भी सिस्टम कहाँ का है? ये फ्रांस के लोग यूज करते थे। ये भी क्या है? इट इज ए फ्रांस सिस्टम। कहाँ के लोग यूज करते थे इसको? फ्रांस सिस्टम, ठीक है। ये भी फ्रांस का है। तो इसमें जो लेंथ है आपकी, उसे किसमें यूज करते हैं? किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। एंड जो मास है उसको केजी में, के मींस किलोग्राम, ठीक। और जो टाइम है उसको किसमें? सेकेंड में, ठीक है। मीटर को स्मॉल एन से लिखोगे आप, केजी को और किलोग्राम को केजी से लिखोगे आप, और सेकंड को स्मॉल एन, ठीक है। जनरली आपको जो नाम है यूनिट सिस्टम का नाम है, सीजीएस सिस्टम, एलके सिस्टम, उनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। बस इतना याद रखना है, पहला जो टर्म है वो लेंथ है, सेकंड वाला है मास है, थर्ड वाला है टाइम है। तो एमकेएस, एम मींस यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि मीटर, के मींस यूनिट ऑफ मास मींस किलोग्राम, एस मींस
सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इतना ही चीज याद रखनी है इसमें। अब ये क्या था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों ने अपने सिस्टम बना रखे थे जिसमें वो क्वांटिटियों को मेजर कर देते, है ना। इसके आगे चलते हैं। देखिए, जो सीजीएस सिस्टम था वो फ्रांस में यूज होता था, एमकेएस सिस्टम फ्रांस में सिस्टम यूज होता था, जो एपीएस सिस्टम है वो ब्रिटिश में यूज होता था। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो अभी आपने सिस्टम देखे यूनिट के, वो एक कंट्री के अंदर ही यूज होते थे, है ना। एक कंट्री में जो भी कोई बिजनेस कर रहा है तो वो इन सिस्टम का यूज करके उसका काम चल रहा है, इसी तरह की डेली लाइफ यूज हो रही है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता गया तो क्या हुआ, एक दो कंट्रियों के बिटवीन भी व्यापार होना चालू हुआ। ठीक है, दो कंट्रियों के बिटवीन व्यापार चालू होना स्टार्ट हो गया। तब जब व्यापार तभी होगा जब क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी की जिस क्वांटिटी का व्यापार हो रहा है तो उन दोनों कंट्रियों के बिटवीन मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो व्यापार होगा। तो जब सोचिए, अगर फ्रांस में जो एमकेएस सिस्टम यूज होता है फ्रांस में हो रहा है, और जो ब्रिटिश में एपीएस सिस्टम यूज हो रहा है, जब फ्रांस और ब्रिटिश के बिटवीन एक व्यापार हो रहा है, ठीक है, कोई व्यापारी व्यापार कर रहे हैं दो, एक फ्रांस का है एक ब्रिटिश का है, तो वो दोनों तभी व्यापार कर सकते हैं जब एक ऐसा सिस्टम हो जो कि ब्रिटिश में भी एक्सेप्टेबल हो और फ्रांस में भी एक्सेप्टेबल हो, है ना, तभी उन दोनों में व्यापार पॉसिबल है। तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत हुई हमको, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के बिटवीन अगर हमको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो एक ऐसा सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो कि सभी कंट्रियों में एक्सेप्टेबल हो, जिसमें मेजरमेंट करें, और जो कंट्री हैं वो मेजरमेंट करें और वो उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तब एक ऐसे सिस्टम का निर्माण हुआ जिसको नाम दिया गया एसआई सिस्टम। वो है आपका एसआई सिस्टम। ये जो अभी आपने 3 सिस्टम पढ़े थे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम, वो एक कंट्री के थे। ठीक है, लेकिन ऐसे ही जो एक सिस्टम है, ये क्या है, इट इज ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंटरनेशनल और इन द वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये जो ऐसा सिस्टम है, इट इज मॉडर्नाइज एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही थोड़ा बड़ा करके ये सिस्टम बनाया गया। ठीक है, एमकेएस सिस्टम ओनली 3 क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ क्वांटिटी को ऐड किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया मींस एमकेएस सिस्टम को, जिसके जरिए यहाँ पे जो ऐसे सिस्टम को बनाया गया और एक्सटेंड किया गया। तो एक्सटेंड करने के बाद क्या कौन सी क्वांटिटी इसमें कंसीडर की गई। ठीक है, इट है 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट को रखा गया एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट को रखा गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को रखा गया। तो टेबल बना के देखते हैं। पहले लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट, है ना, यहाँ पे सिंबल लिख लो। पहले मैं टेबल बनाऊंगा किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जिनको एसआई सिस्टम में रखा गया। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। पहला फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी वो पहला क्या था, लेंथ, है ना, सेकंड मास, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टेम्परेचर
and 5 is current, and 6 is the luminous intensity. Luminous intensity. 7 is the amount of substance. ठीक है, इनकी यूनिट देखेंगे. लेंथ की यूनिट इज द मीटर, which is represented by small m, and the unit of mass is kilogram, which is represented by kg, and the unit of time is second. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. एंड टेम्परेचर यूनिट इज द केल्विन. केल्विन इसको आप के से रिप्रेजेंट करोगे. एंड करंट की यूनिट इज द एम्पियर. इसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करोगे. नेक्स्ट, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला. कैंडेला इसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, MOLE. लेकिन जब सिंबल लिखते हो तो क्या लिखते हो? MOL. ई को हटा देते हो ऑलरेडी. ठीक है. दीज आर द सेम फंडामेंटल यूनिट जिसको एसआई सिस्टम में रखा गया. और क्या रखी? दो सप्लीमेंट्री यूनिट को रखा गया. अब देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट. ठीक है. एसेंट एंड क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट एंड यहाँ पे सिंबल. ठीक है. देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट. पहला प्लेन एंगल, जिसको अच्छे से हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्टडी किया. सेकंड इज द सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, जिसको आप RAD से रिप्रेजेंट करोगे, है ना. नेक्स्ट इज द सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, जिसको आप SR से रिप्रेजेंट करोगे. दीज आर यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, जिनको SI सिस्टम में रखा गया. और SI सिस्टम एक इंटरनेशनली सिस्टम है जो कि ऑल इन द वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है. ठीक है. ओके. जो सिस्टम ऑफ यूनिट वाला पार्ट था, आपको इतना ही याद रखना है. इससे डायरेक्ट इस तरीके से डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा. कंपटीशन जेल ना तो नीट में ना जेईई में से ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब नहीं आता. ये बोर्ड में जरूरत होता है. अगर बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप ये डिफाइन करने के लिए ऐसे डिफाइन द SI सिस्टम, SI सिस्टम, व्हाट इज द SI सिस्टम, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा. ये सब टेबल बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें एक दो नोट है, वो डाल के वो आप लोग नोट कीजिए. उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. इसमें नोट डालेंगे दो नोट. पहला, जो CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम आर known as metric system और डेसिमल. ठीक है. जो CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, उसको मैट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं और डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं. थर्ड वाला जो है, जो FPS सिस्टम है, FPS सिस्टम is not metric system. ये metric system नहीं है. And it is not in much use in modern science.
infrequently used today, these days। आजकल जो एपीएस सिस्टम है वो यूज नहीं होता है, मीन्स बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। और ये एक मैट्रिक्स सिस्टम नहीं, मैट्रिक्स सिस्टम ओनली आपका सीरीज सिस्टम और एम्पियर सिस्टम, ठीक है। तो ये था आपका टोटली अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें अंदर आपने सीजीएस सिस्टम पढ़ा, एमपीएस सिस्टम पढ़ा और एमकेएस सिस्टम पढ़ा। ये क्या था, एक कंट्रियों के सिस्टम थे। जो पहला था जो सीजीएस सिस्टम था वो फ्रांस का था, एमकेएस सिस्टम जो एपीएस सिस्टम था वो ब्रिटिश का था, जो एमकेएस सिस्टम था वो किसका था, फ्रांस का था। ये एक कंट्री में ही मेजरमेंट था, एक्सेप्टेबल थे। लेकिन जब दो कंट्रियों के बिटवीन व्यापार होना चालू हुआ तो उनमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, तो एक ऐसे कॉमन सिस्टम की जरूरत पड़ी जो कि दोनों ही कंट्रियों में एक्सेप्टेबल हो, जिसमें मेजरेबल हो पाए, ठीक है। तो तब जरूरत पड़ी हमको एसआई सिस्टम की, और एसआई सिस्टम कैसा रहा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जो कि एमके सिस्टम का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। एमके सिस्टम में ही जो कुछ यूनिट्स को ऐड करके बनाया गया है, ठीक है, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट को रखा गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को रखा गया, ठीक है। जिसमें से जो सीजीएस सिस्टम है और एमके सिस्टम है उसको मैट्रिक्स सिस्टम भी बोलेंगे और या डेसिमल सिस्टम भी बोला गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो एपीएस सिस्टम है आजकल के दिनों में उसको यूज बहुत ही कम होता है, कहीं देखने को भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, डेली यूज में। जो एपीएस सिस्टम इज नॉट ए मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है। तो आज का वीडियो जो अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट था, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जो हम देखेंगे सम लार्जेस्ट यूनिट एंड सम स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि हमको मेजरमेंट के लिए जरूरत पड़ती है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।